वेलकम टू द लेसन नंबर 21। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर या इनको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। इनको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, राइट। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो बेसिकली ये दो एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर दो नंबर्स को कंपेयर करना है तो हम लेस देन का साइन लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ए लेस देन बी, तो ये लेस देन का जो साइन है ना, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, राइट। मतलब ए बी से छोटा है। अगर मैं बात करूं लेस देन आर इक्वल टू, तो अगर मैं इसको लगाऊं तो इसका मतलब ए या तो बी से छोटा है और या बराबर है, लेस देन आर इक्वल टू बी। और अगर ग्रेटर देन करना है तो ये ग्रेटर देन का साइन है, दिस इज ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, बी से बड़ा है। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, ठीक है। इसी तरीके से इक्वल टू का साइन भी आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको इक्वल टू साइन लगाना है तो आपको डबल इक्वल टू प्लेस करना पड़ेगा, डबल इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए इक्वल टू बी, इसका मतलब ए बी के बराबर है, ओके। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर है। एक होता है नॉट इक्वल्स टू, अगर कोई वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से के बराबर नहीं है तो आप ये लगा सकते हैं ए नॉट इक्वल्स टू बी, राइट। तो ये सारे आपके कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो इनको हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे, तो प्रोग्राम्स यहाँ पर ज़रूर बनाएंगे हम लोग। तो इसको हम लोग करके देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर मैं अपनी आईडी ओपन कर लेता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट आईडी है पाइथन की। हम लोग इसी पर प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, तो इस पर हम लोग प्रोग्रामिंग करके इसको देखते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेते हैं और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए इक्वल टू 10 और एक और वेरिएबल ले लेते हैं ए इक्वल टू 20 और मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा रिलेशनल ऑपरेटर को। पहले हम लोग कर देते हैं ए लेस देन बी, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए लेस देन बी देखते हैं क्या होता है, राइट। ए लेस देन बी देखते हैं, फिर देखते हैं ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पर फिर देखते हैं ए ग्रेटर देन बी और फिर यहाँ पर देखते हैं ए लेस देन आर इक्वल टू, ए लेस देन आर इक्वल टू बी, ए लेस देन आर इक्वल टू बी, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग फिर देखते हैं ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रिंट
ए डबल इक्वल्स टू बी, यहाँ पर देखते हैं डबल इक्वल्स टू बी, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ए नॉट इक्वल्स टू बी। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, राइट। तो अब मैं इसे सेव करूँगा फाइल को, और फाइल को हम लोग सेव करेंगे डी ड्राइव के अंदर, और यहाँ पर हम लोग फाइल का नाम रख देंगे फाइल 22.py, और इसको हम लोग सेव कर देंगे। इस फाइल को हम लोग रन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, आंसर ट्रू आ रहा है, मतलब a लेस देन b है। तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। और a ग्रेटर देन b क्या होगा, फॉल्स होगा। a लेस देन आर इक्वल टू b क्या होगा, ट्रू होगा। a ग्रेटर देन आर इक्वल टू b क्या होगा, फॉल्स होगा। a इक्वल टू b ये भी फॉल्स होगा ना, क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। फिर a इक्वल टू b फॉल्स है, और फिर a नॉट इक्वल्स टू b क्या है, ट्रू है, क्योंकि a और b नॉट इक्वल्स टू आपस में एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर ये सारे ऑपरेटर्स समझ सकते हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, ओके। तो इनको हम लोग एक दूसरे को कंपेयर करके यहाँ पर हम इनको समझ सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, दैट इज़ द लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज़ द लॉजिकल ऑपरेटर। हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर की बात करेंगे। अगेन दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। तो अगर मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करूं, तो यहाँ पर जैसे एंड ऑपरेटर है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर की, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले हम बात करेंगे एंड ऑपरेटर की, ठीक है। सबसे पहले एंड ऑपरेटर की बात करेंगे। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है, ये रिटर्न करेगा ट्रू को, इट रिटर्न्स ट्रू if both operands are true, if both operands are true, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर फर्स्ट ऑपरेंड हमारा फर्स्ट ऑपरेंड अगर हमारा फर्स्ट ऑपरेंड और फिर हमारा सेकेंड ऑपरेंड और फिर उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर रिज़ल्ट की बात करूँ, रिज़ल्ट, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ऑपरेंड हमारा ट्रू है, अगर फर्स्ट ऑपरेंड हमारा ट्रू है
और सेकेंड ऑपरेंड भी ट्रू है, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? हमारा रिजल्ट होगा ट्रू। अगर हमारा फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है और सेकेंड ऑपरेंड भी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट होगा ट्रू। अगर फर्स्ट ट्रू है लेकिन सेकेंड फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट होगा फॉल्स। ठीक है, अगर हमारा थर्ड कंडीशन अगर ले लेते हैं, अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है और सेकेंड ऑपरेंड ट्रू है तो भी रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। तो भी रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो भी रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। तो भी कंडीशन फॉल्स आएगा। अगर हमारा दोनों फॉल्स है तो भी कंडीशन आएगी फॉल्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास फर्स्ट ऑपरेंड जो है, फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है, सेकेंड ऑपरेंड भी ट्रू है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, बाकी सारे केसेस में फॉल्स आएगा। ठीक है, तो अगर दोनों ऑपरेंड्स हमारे ट्रू हैं तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू करके देखते हैं। तो जैसे कि सपोज़ अगर मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाता हूँ, एक और ऑपरेटर इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग, दैट इज़ द और ऑपरेटर, एंड और ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारा है यहाँ पर हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो चलिए इस पर पहले एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ, इसको सेव एज करता हूँ, इसको सेव एज करूँगा और इसको कर दूँगा फाइल 23.py। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑपरेंड और सेकेंड ऑपरेंड की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, एक कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ले लेते हैं a इक्वल टू 10, ठीक है, और b इक्वल टू 20। ठीक है, b इक्वल टू 20। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ, a c इक्वल टू a c इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर लगाते हैं c इक्वल टू a ग्रेटर देन 20। ठीक है, और एक और कंडीशन लगा देते हैं, d इक्वल टू b लेस देन 20। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पर अगर करूँ, प्रिंट करूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ a एंड b, मैं यहाँ पर a एंड b करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, हमने c में वैल्यू ले ली ना, c एंड d कर दीजिए इसको, यहाँ पर c एंड d। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर c एंड d करना चाहता हूँ मैं, c एंड d।
ठीक है, यहाँ पर सी एंड डी करना चाहता हूँ। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है इसका। पहले मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है, और मैं इसे रन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या आ रहा है, कंडीशन फॉल्स आ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। क्यों? क्योंकि सी ए ग्रेटर देन 20 है ना, तो जो कि फॉल्स है। बी लेस देन 20 है, जो अगेन फॉल्स है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स वैल्यू आ रही है, राइट। अगर मैं इसी कंडीशन को अलग कर दूं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दोनों को ट्रू कर दूं तो ट्रू आएगा, बाकी केसेस में तो सारे फॉल्स ही आएंगे। तो मैं जैसे यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, ई इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पर कर देता हूँ ए लेस दैन 20 कर देता हूँ, ठीक है। और एफ ले लेता हूँ, एफ इक्वल टू बी ग्रेटर दैन 10 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ ई एंड एफ, ई एंड एफ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूँ ई एंड एफ, ठीक है। मैं इसको अगर सेव करता हूँ और इसको अगर रन करते हैं हम लोग, ठीक है, ई एंड एफ, एक बार चेक करिएगा, ई एंड एफ, ए लेस देन 20 क्या है, ट्रू है। बी लेस देन 10 नहीं, ये फॉल्स हो गया ना, इसको भी ग्रेटर देन 10 कर देते हैं, मतलब हम दोनों को ट्रू करना चाहते हैं, तो मैं इसको ग्रेटर देन 10 करूँगा। अब मैं इसको फिर से सेव कर रहा हूँ और फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ट्रू आ गया ना। तो अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज कंडीशन आपको फॉल्स देगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर और ऑपरेटर के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज द और ऑपरेटर, ठीक है। तो और ऑपरेटर क्या कहते हैं, अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूं, मैं यहीं पे बात करता हूं, मैं यहाँ पर बात करता हूं और ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या करता है, रिटर्न्स, इट रिटर्न्स फॉल्स, it returns false if both operands, if both operands are false, otherwise returns true, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज हमेशा ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका एंड ऑपरेटर का। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं और ऑपरेटर का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सेम वही कंडीशन रखूँ, ठीक है, अगर मैं पहला ट्रू रखूँ, ठीक है, और दूसरा भी ट्रू रखूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। और के केस में अगर हमारे दोनों ऑपरेंड ट्रू हैं तो ट्रू आएगा,
अगर एक ऑपरेंड ट्रू है और एक ऑपरेंड फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा, तो भी आपका ट्रू आएगा। और अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, ठीक है, तो भी ट्रू आएगा। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये आपका है और का कंडीशन, राइट, ये और का कंडीशन। तो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ और ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पर अगर एक प्रोग्राम बनाऊँ, ठीक है, मैं इसको सेव एज करता हूँ फाइल 24 से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, और इसी में हम लोग मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और इसको और ऑपरेटर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर और लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर और लिखेंगे और इसको कर देंगे और, ठीक है। तो ये और ऑपरेटर हो जाएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने C और D लिखा है ना। C क्या है, इनिशियली A ग्रेटर देन 20 है, ठीक है, तो फॉल्स है। फिर B लेस देन 20, ये भी फॉल्स है। तो दोनों फॉल्स हैं। इस केस में क्या आएगा, फॉल्स आएगा, राइट। और इस केस में क्या है, A लेस देन 20 है जो कि ट्रू है, B ग्रेटर देन 10 है जो भी ट्रू है। तो ट्रू और ट्रू है तो क्या आएगा आंसर, इस केस में ट्रू आएगा, राइट। तो इसको हम लोग सेव करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पर हमने इसको रन किया मॉड्यूल को, तो आप देखेंगे फर्स्ट केस में फॉल्स आ रहा है और नेक्स्ट केस में ट्रू आ रहा है, राइट। अगर हमारा फर्स्ट केस जो हमने लिया है उसमें भी अगर एक भी ट्रू हो गया तो भी ट्रू आएगा। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, B ग्रेटर देन 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा दोनों केसेस यहाँ पर ट्रू आ जाएंगे। मैं इसको अगर रन करूँ, ठीक है, यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। हमने यहाँ पर A क्या है, B 10 है और B 20 है, तो इसको हमने कर दिया B ग्रेटर देन 20, A ग्रेटर देन 20। एक को हम लोग क्या करते हैं, एक को ट्रू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया A ग्रेटर देन 20 जो कि ट्रू है और B ग्रेटर देन 20, ठीक है। A ग्रेटर देन 20 क्या है, हमारा ट्रू हो गया। A ग्रेटर देन 20 फॉल्स हो गया और B ग्रेटर देन 20 ये भी फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स है। तो एक को ट्रू कर देते हैं, B लेस देन कर देते हैं, B लेस देन 30 कर देते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में आप देखेंगे A ग्रेटर देन 20 है ना और B लेस देन 30 है। B क्या है, लेस देन 30 है। तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे इस केस में दोनों ट्रू आ रहे हैं, राइट। तो और के केस में अगर एक भी ट्रू हो गया तो आंसर आपका ट्रू आना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और ऑपरेटर में, और इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स। और आज हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करी है, ठीक है। और उसके पहले हम लोगों ने बात करी थी रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग यही दो ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।
आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, प्रोग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। तो आज की इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू।